पिता परमेश्वर, आज भी जब हम आपका पवित्र वचन खोलते हैं, मैं हर बार की तरह आपकी अगुवाई को मांगता हूँ। पवित्र आत्मा, इन गंभीर बातों को समझने में और हमारे मन में उतारने में हमारी मदद कीजिए कि हम समय आने पर इन बातों पे आज्ञाकारी हो सकें, इन बातों पे चलने वाले हो सकें और रोज़ भी अपने जीवन में प्रभु इन बातों को दर्शा सकें, आपके स्वरूप को अपने जीवनों से रिफ्लेक्ट करने वाले हो सकें, आपकी परछाई, आपकी छाया हमारे जीवनों में दिखने वाली हो। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, कल हमने फिलिपियों शुरू किया था, फिलिपियों की पत्री, और उसका मैंने आपको बैकग्राउंड और सब कुछ बताया था। आज हम फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय देखते हैं और ये मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स इन द बाइबल है। और जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊँगा कि किस वजह से ये मेरा फेवरेट है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे पौलुस बोलता है, अतः यदि मसीह में कुछ प्रोत्साहन और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया हो, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित और एक ही मनसा रखो। मतलब जो बिलीवर्स हैं कलीसिया के अंदर, वो एक मन हो। स्वार्थ और मिथ्या गर्व के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। अब देखिए, यहाँ पे पौलुस कह रहा है और परमेश्वर, पवित्र आत्मा पौलुस के ज़रिए बात कर रहे हैं। वचन में जो कुछ भी लिखा है वो परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। लिखने वाला पौलुस है, लेकिन विचार जो हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। तभी तो ये बाइबल पवित्र वचन है परमेश्वर का। और पौलुस बोल रहा है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। लेकिन क्या होता है कलीसिया में प्रैक्टिकली, मैं आपको बताता हूँ 2 उदाहरण जो मैंने बहुत कॉमन देखे हैं हमारी भारत की कलीसियाओं में। सबसे पहला तो अगर बड़ा चर्च है और गर्मी का समय है, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली की गर्मी जिन लोगों को पता है काफ़ी गर्म हो जाता है मौसम, 46 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। तो गर्मियों में सबसे पहले वो सीटें भरती हैं जहाँ पे पंखा लगा हुआ है, उनके बिल्कुल नीचे। अब तो कुछ कलीसियाओं में एसी होता है, लेकिन मैं जिस कलीसिया में मैंने जाना शुरू किया था वहाँ पे एसी नहीं था। तो सबसे पहले वो सीटें भरती थी जिनके नीचे, जिनके ऊपर पंखा लगा होता था। तो एक तरह से अगर कोई नहीं है कलीसिया में फिर तो ठीक है, लेकिन अगर और लोग हैं, खास करके अगर नए लोग आए हैं, अविश्वासी आए हैं, तो मैं सोचता हूँ अगर हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें तो हमें उन लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जो लेडीज़ बच्चों के साथ हैं, उनके लिए वो सीटें देनी चाहिए। जो नए लोग इनवाइट हुए हैं कलीसिया में, उनको वहाँ पे बैठने को बोलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक तरह से रेस होती है कि कौन पहले जाके पंखे के नीचे बैठ जाए और फिर उसे कोई उठा नहीं सकता वहाँ से। एक बात तो ये मैंने जो ऑब्जर्व करी, सुनने में शायद आपको छोटी सी बात लगे, लेकिन जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि पौलुस कहता है अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो और दूसरे को अपने से अच्छा समझो, इस संदर्भ में इसको समझिए। दूसरी बात, जब चर्च में कभी लंच या डिनर ऑर्गेनाइज होता है और मसीह लोग नॉनवेज के बहुत शौकीन होते हैं, तो अगर किसी को बिरयानी नहीं मिली, बिरयानी ख़त्म हो गई, किसी को चिकन का पीस नहीं मिला, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं। इस बात को लेके बहुत बड़ा इशू बना देते हैं, कलीसिया आना छोड़ देंगे, अगुओं से बात करना छोड़ देंगे, बुरा मान जाएंगे। तो इस तरह की छोटी बातें हम मसीह लोगों में नहीं होनी चाहिए। उल्टा ये होना चाहिए कि सबका ये स्वभाव हो कि पहले और सबको मिल जाए, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी सी बातों में प्रैक्टिकली ये जो फिलिपियों का दूसरा अध्याय है, इसकी जो आयतें हैं, ये कुछ आयतें ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है, सबको पता है, लेकिन जब उन्हें प्रैक्टिस करने की बारी आती है, जब उन पे चलने की बारी आती है, तो हमें याद नहीं आता। इसीलिए हम पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा, आप उस समय में हमें ये आयतें याद दिलाइए कि हम कन्विक्ट होकर और इनका पालन करने वाले हो सकें। ठीक है, पौलुस कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया।
एक प्रचारक जिनको मैं सुन रहा था, उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया। थोड़ा अजीब सुनने में लग सकता है, लेकिन जो बात पौलुस कहना चाह रहा है उसको समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि आप सोचिए एक एक्वेरियम है जिसके अंदर मछलियां हैं, और आप देख रहे हैं कि ये मछलियां आपस में लड़ रही हैं, गंदी हो गई हैं, और इनको अब ये मर जाएंगी। इनको बचाने का एक ही रास्ता है कि आप जो कि मनुष्य हैं, आप खुद मछली बन के इनके बीच में जाइए, और फिर ये सारी मछलियां मिल के आपको जान से मार देंगी। लेकिन 3 दिन के बाद हम आपको वापस ज़िंदा करके अपने पास बुला लेंगे, पर शर्त ये है कि आप मछली ही रहेंगे, आप दोबारा मनुष्य नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्या आप तैयार होंगे? और मैं ये सवाल आपसे भी पूछता हूँ, क्या कोई तैयार हो सकता है? कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आप चींटियों का उदाहरण ले लीजिए, मछलियों का उदाहरण ले लीजिए, मनुष्य से संसार में जो भी जीव जंतु नीचे हैं उनमें से किसी का भी उदाहरण ले लीजिए। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य की समानता में हुए प्रभु यीशु मसीह, और उन्होंने मनुष्य में एक दास का स्वरूप धारण किया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया था। उत्पत्ति में लिखा है, लेट अस क्रिएट मैन इन आवर इमेज। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक थे आदि से अंत तक, अल्फा और ओमेगा। उनमें प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर से नीचे आ गए, लेकिन 100% वो गॉड हैं, और उन्होंने 100% ह्यूमैनिटी यानी कि मनुष्यत्व अपने ऊपर लिया, और एक मनुष्य के रूप में अपने आप को ढाल दिया। और मनुष्य भी कोई राजा नहीं, मनुष्यों में भी वो एक साधारण मनुष्य बने, और उसके बाद साधारण मनुष्य उन्होंने अपने आप को दीन किया और आज्ञाकारी रहे, और फिर उन्होंने मृत्यु सही, और कोई नॉर्मल मृत्यु नहीं, उन्होंने एक दर्दनाक मृत्यु क्रूस की, वो उस पे उन्होंने अपना लहू बहाया, वो मृत्यु सही, सारे संसार के पाप अपने ऊपर लेते हुए, जिन पापों के कारण उस समय पर परमेश्वर ने भी उनसे अपना मुंह मोड़ दिया। अब ईस्टर आएगा तो उसमें आप सुनेंगे जब प्रभु यीशु ने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। वो परमेश्वर ने उन्हें इसीलिए त्यागा था क्योंकि उस समय उनके ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, सारे संसार के सारे पापों का, सारे समय के सबका बोझ प्रभु यीशु के ऊपर था। उन्होंने खुद कभी पाप नहीं किया था, लेकिन सब पापों का बोझ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और जितनी घृणा और जितना क्रोध परमेश्वर का पाप के ऊपर था, वो उस समय प्रभु यीशु के ऊपर था। इसीलिए आइज़ाया में लिखा है, इट प्लीज्ड गॉड टू क्रश हिम, आइज़ाया 54 में। आइज़ाया का मतलब यशाया। तो दोस्तों, ये प्रभु यीशु ने किया, उन्होंने मृत्यु सही, क्रूस की मृत्यु सही। इसी कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया, और उनको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। उन्हें ये कोई नाम और ये जो महानता है, एक तरह से वो परमेश्वर ही हैं, सब कुछ उनका ही था, लेकिन फिर भी ये उन्हें विरासत में नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन उनके पास एक ग्लोरीफाइड ह्यूमन बॉडी है, एक इंसान की ग्लोरीफाइड बॉडी है, जिस तरह का शरीर हमें भी मिलेगा। हमारा ये वाला शरीर खत्म हो जाएगा, पर एक ग्लोरीफाइड बॉडी हमें मिलेगी जब हम स्वर्ग में प्रभु के साथ होंगे, और हम उनके हाथों में वो निशान देखेंगे कीलों के, जिनके द्वारा उनको क्रूस पे टांगा गया था। उनके पैरों में, हाथों में, उनके साइड में जो निशान उन्होंने थोमा को दिखाए थे, वो निशान हम भी देख पाएंगे। तो क्योंकि इतना महान कार्य प्रभु ने, इतना महान बलिदान हम सबके लिए किया कि जो कोई उन पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए, इस वजह से उनका नाम सबसे ऊपर है, और उनके नाम जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहते
रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। यहाँ पे पॉल वर्क बेस्ड सैल्वेशन की बात नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि कर्मों के द्वारा उद्धार है। वो ये कह रहा है जो मिल गया है ऑलरेडी उसे पूरा करो, उसके समान चलो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मतलब जो तुम करते हो वो भी परमेश्वर ही तुमसे करवा रहे हैं, जो अच्छे काम करने का विचार तुम्हारे अंदर आया है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। मतलब पौलुस ये कह रहा है कि मैंने जो परिश्रम किया तुम्हें सिखाने में वो व्यर्थ नहीं गया। जब तुम ये अच्छे काम करोगे तब। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक खासियत जो फिलिपियों की कलीसिया की थी वो ये थी कि वो एकमात्र कलीसिया थी और सबसे पहली कलीसिया थी जिसने पौलुस को आर्थिक रूप से सपोर्ट किया जब वो रोम में बंदी बनाया हुआ था। पौलुस को उसके घर में ही चेन से बांध दिया गया था। एक रोमन सोल्जर उसके बाहर रहता था, घर के बाहर पहरा देने के लिए। तो एक तरह से हाउस अरेस्ट जिसको बोलते हैं, उस तरह से उसे पॉल को बंदी बनाया हुआ था। उसके घर के अंदर ही उसको जेल किया हुआ था। तो फिलिपियंस की कलीसिया ने वहाँ पे पौलुस के खाने पीने और सब उसकी ज़रूरतों के लिए दान दिया, उसकी आर्थिक सहायता करी पौलुस की। साथ ही उन्होंने इपैफ्रोडाइटस नाम का एक व्यक्ति था जिसको भेजा कि तू वहाँ पे पॉल के लिए खाना वाना बनाना, सेवा करना, जो भी ज़रूरतें हों उसके साथ रहना, ध्यान रखने के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये इपैफ्रोडाइटस है ये वही व्यक्ति था जिसको फिलिपियंस ने पॉल के पास भेजा था। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के बाद इपैफ्रोडाइटस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो मरता नहीं है, थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो पौलुस उसे वापस भेज देता है टिमोथी के साथ कि तू वापस चला जा उन लोगों के पास। ठीक है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले इसलिए बता दी बैकग्राउंड, जिससे कि आप कहानी को अच्छे से समझ पाएँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ये इपैफ्रोडाइटस कौन है। मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं टिमोथियस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। टिमोथी के लिए बहुत अच्छी बात कही है कि ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। दोस्तों, जब मैंने ये आयत पढ़ी ना, मैंने अपने एक मेरे मित्र हैं उनको मैंने ये आयत भेजी। मैंने कहा देखो ब्रदर, आज के विषय में, आज का जो समय है उसके विषय में कितनी रेलेवेंट बात है, आज के टाइम के लिए कितनी रेलेवेंट बात है कि सब लोग अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। और ये यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो मिनिस्ट्री में है। दोबारा मैं 2 आयतें पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पौलुस बोल रहा है कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का टिमोथी के अलावा और कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमें याद रखना है कि जब हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो हम सेकंड हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है जो अमेरिका से आते हैं, बाहर से आते हैं, या इंडिया में ही रहते हुए जब मिनिस्ट्री में चले जाते हैं तो जिन लोगों की वो सेवा कर रहे हैं वो लोग तो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, लेकिन ये जो सेवा करने वाले हैं ये अमीर बन जाते हैं, इनका लाइफस्टाइल परिवर्तन हो जाता है। मैं इन लोगों से ईर्ष्या नहीं करता। परमेश्वर कई लोगों को ब्लेस करता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, लेकिन जब ये लोग झूठ का और एग्जैजरेशन का सहारा लेते हैं तब बुरा लगता है। और जब हमें ये पता लगता है कि इन लोगों ने अब ये मकसद बना लिया, इसको अपना धंधा बना लिया है कि हम सेवकाई करना हमारा प्रोफेशन है,
तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उसके ऊपर खड़ा हो जाता है कि क्या वो सच में प्रभु के लिए कर रहे हैं या अपने पेट के लिए कर रहे हैं। और खाली पेट के लिए भी नहीं, और अपने जो उनका लाइफस्टाइल अब बढ़ गया है उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए कि वो वैसा का वैसा रहे, उस वजह से सेवकाई में है। शायद पवित्र आत्मा उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को बहुत पहले छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मिनिस्ट्रीज चल रही हैं क्योंकि बहुत सारा पैसा दाव पे लगा हुआ है। ठीक है ना। तो पौलुस ने तिमोथी के लिए बहुत अच्छी बात कही कि अपने स्वार्थ की खोज में नहीं रहता पर प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहता है। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। देखिए, पॉल और तिमोथी का बहुत अच्छा रिश्ता था। एक तरह से तिमोथी पौलुस को अपना स्पिरिचुअल फादर मानता है और पॉल तिमोथी को अपना स्पिरिचुअल चाइल्ड मानता है। तो वही बात कह रहा है कि सुसमाचार को फैलाने में उसने मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु पे भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊँगा। पौलुस कहता है अगर मेरी दशा सुधर गई, मतलब ये जो जंजीरों से बांध रखा था उसे, वो खुल जाती हैं, तो पौलुस भी वहाँ पे आना चाहता है। फिर पौलुस इपैफ्रोडाइटस के बारे में बात करता है, पर मैंने इपैफ्रोडाइटस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ है। तो एक तो ये उनका दूत था, तुम्हारा दूत, ठीक है ना, अच्छा बंदा, अच्छा व्यक्ति था ये भी। तो उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। अगर वो यहाँ रहते हुए कुछ हो जाता तो बहुत पौलुस को दुख होता, क्योंकि पौलुस खुद एक तो बंदी है और ऊपर से ये भी इपैफ्रोडाइटस को कुछ हो जाता तो शोक पे शोक हो जाता। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। अब देखिए, यही बोल रहा है ना कि तुम्हारी तरफ से जो घटी रह गई थी उसको उसने पूरा करे। इसमें वो पूरे दिल से मतलब काम करता था, जोखिम भी उठाता था, काम भी करता था। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो दूसरा अध्याय है वो भी हमने देख लिया। ये जो मैंने आपको मछली वाली कहानी जो मैंने सुनी थी एक प्रचारक से, वो आपको बताई, तो आप सोचिएगा इस बारे में कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए है, उसकी गहराई को समझने में एक और लेवल हम कह सकते हैं ये भी है कि वो परमेश्वर थे और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके किस तरह से दीनता में रहे, कहीं कोई राजा नहीं बने, सोने के मुकुट नहीं पहने, उल्टा कांटों का ताज उन्होंने अपने सर पे उठाया। कोई साधारण मृत्यु नहीं, क्रूस की मृत्यु उन्होंने सही, शर्म उन्होंने सही, उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे जब वो क्रूस पे थे, लेकिन सब कुछ उन्होंने हमारे लिए सहा। और ये सुसमाचार लोगों को बताने का हमें सौभाग्य कह सकते हैं, प्रिविलेज कह सकते हैं, हमें प्राप्त हुआ है। हम एम्बेसडर्स हैं, जिस तरह से इपैफ्रोडाइटस दूत बन के गया था, उसी तरह से आज हम एम्बेसडर्स हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको इस्तेमाल करें और पवित्रता में बढ़ाएं और लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएं। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए और आपके वचन के लिए। प्रभु, जो भी बातें हमने पढ़ी उन्हें हम याद रखने वाले हो सकें प्रभु, और जब भी हमें मौका मिले दूसरों को अपने से बेहतर समझें प्रभु, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझें, हमारी ईगो
को ख़त्म करने में हमारी मदद कीजिए प्रभु, और जैसा स्वभाव आपका था वैसा हमारे अंदर भी होने वाला हो सके। दीनता हम आपसे सीखने वाले और अपने जीवनों में प्रैक्टिस करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ प्रभु ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।